हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से फेफड़ों में परिवहन प्राय इसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? इसमें वायुमंडलीय वायु जो होती है उसको अंदर लिया जाता है तथा इस जो फुसफुसिए या फेफड़ों की जो वायु होती है उसे बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इसमें वायु को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, हमारे प्रश्न में देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका रक्त से फेफड़ों में परिवहन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी बोलते हैं। तो इसका जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे CO2 होती है उसका जो परिवहन होता है लगभग 70% क्या होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और जो शेष परिवहन होता है, तो इसमें क्या होता है, जब जो CO2 होती है हमारी, CO2 जब RBC में प्रवेश करती है, तो RBC मतलब लाल रक्त कणिका में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, तो वो क्या करती है, वो वाटर से क्रिया करती है। वाटर से क्रिया करके वो क्या बनाती है, वो एक अस्थायी वाटर से क्रिया करके वो क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार से वो CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक अम्ल HCO3 को कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है। तो ये क्या करती है, तुरंत ही H+ व कार्बोनिक अम्ल बनाने के बाद ये क्या करती है, शीघ्र ही H+ और कार्बोनेट आयंस में वियोजित हो जाती है। कार्बोनेट आयंस में बाइकार्बोनेट आयन में वियोजित होती है। और ये क्या करती है, फिर ये सारी क्रिया क्या किसकी उपस्थिति में होती है, ये सारी क्रिया एनहाइड्रेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो इसमें ये क्या होता है, ये H2CO3 होता है, फिर H+ और इस प्रकार से मैं पूरी एक रिएक्शन लिख देती हूँ। जैसे कि ये CO2 हुआ प्लस वाटर, ये मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित होते हैं, ये H2CO3 में परिवर्तित होते हैं। और फिर बाद में वापस एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये HCO3 माइनस प्लस में H+ में वियोजित हो जाते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होता है। तो इन सभी क्रिया RBC में उपस्थित जो एक एंजाइम है उसकी उपस्थिति में होती है। उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर भी यही एंजाइम काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो ये दोनों क्रिया करते हैं एंजाइम। इनकी उपस्थिति में हमारे जो परिवहन होता है फेफड़ों में रक्त का, बाइकार्बोनेट का रक्त से, तो वो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे। कुछ मात्रा में रक्त में
जो प्लाज्मा होता है उससे भी होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।